दोस्तों बांग्लादेश ने भारत को दांत दिखाने शुरू किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के बयान आ रहे हैं सीनियर ऑफिशियल से, जिसके द्वारा वो कह रहे हैं कि जितने भी इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट बांग्लादेश में हैं, उन सभी को दोबारा उन पर स्क्रूटिनी होगी, उन सभी की जांच होगी, पास होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो भारत के साथ न्यूट्रल रिश्ता चाहते हैं। इसी बीच बांग्लादेश की नई यूनिट सरकार अब भारत से जुड़े बिजनेस की जांच करने की तैयारी कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन बिजनेस में अडानी ग्रुप का नाम भी शामिल है। वहीं से पहले कहा जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार भारत के साथ पहले हुए समझौतों को भी जांच के बाद खत्म कर सकती है। जितना भी अडानी पावर या अन्य इंडियन कंपनीज के साथ अग्रीमेंट हुआ है, उनको रिव्यू किया जाएगा, ढाका वापस से चेक करेगा। जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं। बांग्लादेश अब अपने फ़ैसले ख़ुद करने लग चुका है। जो बांग्लादेश के मुफाद में है वो वही फ़ैसला ले रहा है। बांग्लादेश की नई हुकूमत अब किसी के भी हाथों की कठपुतली नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, हम आपको सीधे भारतीय मीडिया की ज़ुबानी सुनाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों बांग्लादेश ने भारत को दांत दिखाने शुरू किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के बयान आ रहे हैं सीनियर ऑफिशियल से, जिसके द्वारा वो कह रहे हैं कि जितने भी इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट बांग्लादेश में हैं, उन सभी को दोबारा उन पर स्क्रूटिनी होगी, उन सभी की जांच होगी, पास होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो भारत के साथ न्यूट्रल रिश्ता चाहते हैं, बस हम चाहते हैं न्यूट्रलिटी का रिश्ता रहे। अब सवाल उठता है कि भाई नेबरिंग कंट्री के साथ तो सब कोई फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं। हम नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, सभी से हम चाहते हैं, श्रीलंका हो गया, कि भाई फ्रेंडली रिश्ते हों। चाहते तो हम पाकिस्तान के साथ भी थे, लेकिन पाकिस्तान उस लायक नहीं है। जो भी है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो जो पब्लिक में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, ये अब कुछ सरकार में आता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम ही है, काफी लंबे सिलसिले से अडानी पावर और बांग्लादेश पर चर्चा हो रही है। अब दोस्तों रिसेंटली अडानी ग्रुप ने वार्न किया बांग्लादेश को कि आपका $500 मिलियन का उधार बकाया है, हमारा गोड्डा का पावर प्लांट है और उसको आपको पैसे देने होंगे। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये 500 मिलियन नहीं, $800 मिलियन बकाया है। अब जो भी है दोस्तों, अडानी पावर ने जब पैसे मांगे हैं और कहा है कि देखिए आपका पैसे आप नहीं देंगे तो हम भी प्लांट बनाए हैं उधार लेके, तो हमको भी चुकाना होता है, रॉ मटेरियल सप्लाई होता है, उनको भी पैसे देने होते हैं, तो हम कैसे देंगे? तो ये पूरा प्लांट अनसस्टेनेबल हो जाएगा, टाइमली पैसे भर दीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश से जो न्यूज आ रहा है वो थोड़ा चिंताजनक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश की इंटरिम सरकार है, उसने कहा जितना भी अडानी पावर या अन्य इंडियन कंपनीज के साथ अग्रीमेंट हुआ है, उनको रिव्यू किया जाएगा, ढाका वापस से चेक करेगा सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या प्राइसेस हैं जिसपे पेमेंट की जा रही है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। तो क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त नहीं सोचना था? बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट के बाद नई बनी अंतरिम सरकार अब काम में जुट गई है। इसी बीच बांग्लादेश की नई यूनिट सरकार अब भारत से जुड़े बिजनेस की जांच करने की तैयारी कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन बिजनेस में अडानी ग्रुप का नाम भी शामिल है। खबर है कि इसके तहत बिजली समझौते की जांच की जानी है। वहीं से पहले कहा जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार भारत के साथ पहले हुए समझौतों को भी जांच के बाद खत्म कर सकती है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का कुल $800 मिलियन यानी लगभग 6,720 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें से करीब $500 मिलियन यानी करीब 42,000 करोड़ रुपए का पेमेंट ओवर ड्यू हो गया है। ये रकम लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बांग्लादेश पेमेंट करने में देरी करता है तो बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इस पेमेंट को रोकने की वजह जांच को ही बताया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अडानी समूह के साथ साल 2017 में हुई डील की भी जांच करेगी, जिसके तहत झारखंड की यूनिट से बिजली सप्लाई की जाती थी। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंतरिम सरकार समझौते की शर्त जानना चाहती है और साथ ही ये भी पता करना चाहती है कि इसके लिए चुकाई जा रही कीमत वाजिब है या नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप का बयान भी सामने आया है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा, बांग्लादेश सरकार के हमारे पीपीए की जांच की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। सच्ची साझेदारी की भावना से हम भारी बकाया होने के बाद भी उन्हें बिजली की सप्लाई जारी रखते हैं। हम बांग्लादेश अथॉरिटी के साथ पूरी तरह से संपर्क में हैं और जल्द भुगतान करने के लिए हमने कहा है, क्योंकि इससे हमारा काम प्रभावित हो रहा है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे किसी कंपनी ने निवेश किया है और इतना सारा खर्चा उठाया है, इतना सारा उसने सब कुछ जब प्लानिंग कर दी, जमीन ले ली, पावर प्लांट बना दिया, ट्रांसमिशन लाइंस बिछा दिए, उसके बाद अब कहेंगे हम तो अब वापस सोचेंगे, पुनर्विचार करेंगे। तो इसमें सवाल उठता है आखिरकार अडानी पावर क्या कर सकता है और बाकी इंडियन कंपनीज जिनको बांग्लादेश टारगेट करने वाला है वो क्या कर सकते हैं। तो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके सिवा जानना होगा
कि बांग्लादेश और इंडिया ये जो पूरा रिश्ता कहीं ना कहीं खराब करने की बात हुई, क्योंकि आप सिर्फ अब एक इंडियन कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे, यहां पे आप सारे ही इंडियन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जिसमें कुछ पीएसयूज भी हैं। तो क्या दोनों देशों के बीच में जो खटास है वो इतनी अधिक बढ़ चुकी है और जो पब्लिक में एंटी इंडिया सेंटीमेंट दिख रहा है, क्या अब वो सरकार में भी आ चुका है? तो क्या बांग्लादेशी सरकार इतनी फूलिश हो चुकी है कि चारों तरफ भारत से घिरे होने के बावजूद भारत से बैर कर ले? तो उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आखिरकार दूसरा कारण ये हो सकता है कि बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, आईएमएफ के ऊपर वो निर्भर कर रहा है, तो इसलिए इस प्रकार के बहाने दे रहा है, पैसे तब देंगे जब स्क्रूटिनी हो जाएगी। तो क्या ये कारण है? न्यूज में दोस्तों जितने भी इंडियन बिजनेसेस हैं बांग्लादेश में, इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप, उन सभी को मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कहा है कि इन सब के खिलाफ एक जांच होगी, स्क्रूटिनी होगी। स्क्रूटिनी होगी क्या इंडियन बिजनेसेस जैसे अडानी बिजनेस, क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन किए हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या फॉरेन कंपनीज लॉ ऑफ द लैंड फॉलो नहीं कर रहे? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अडानी पावर से प्रेस ने पूछा कि आपको मालूम है ऐसा होने जा रहा है बांग्लादेश में? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट हमारे साथ पावर परचेज एग्रीमेंट वापस रिव्यू कर रही है।